हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जी के जीएस। तो विशाल कुमार जी के जीएस में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं और आज हम फिर उसी जानकारी के साथ आपके पास हाजिर हुए हैं। ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन हर बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ दिया जाता है। जैसे कभी एसएससी, कभी रेलवे, बीएसएससी, एमटीएस, बीपीएससी, यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार दोहराया गया है। और ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ये प्रश्न अगेन रिपीटिंग कॉम्पिटिशन एग्जाम, मतलब इस क्वेश्चन को बार बार कॉम्पिटिशन के एग्जाम में रिपीट कर ही दिया जाता है। तो चलिए चलते हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन, मेरा पहला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन वर्ल्ड। यहाँ किसी देश का बात नहीं हो रहा है, पूरे विश्व की बात हो रही है। तो पूरे विश्व की बात हो रही है तो नील नदी है। नील सबसे लंबी नदी है। अब है सबसे बड़ा ग्रह, जो हमारा सौर परिवार है उसमें बहुत सारे ग्रह हैं। तो बहुत सारा है, मंगल ग्रह है, मार्स है, शुक्र है, लेकिन बड़ा ग्रह कौन है? बिगेस्ट प्लैनेट तो बृहस्पति, जुपिटर। जुपिटर मतलब बृहस्पति। अब तीसरा क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना। नालंदा विश्वविद्यालय व्हाट्स फेमस ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया? तो यह है गुप्त युग में हुआ। किस युग में हुआ? गुप्त युग में हुआ। सॉल्ट सिटी किस राज्य को कहा जाता है? विच इज नोन ऑफ स्टेट्स ऑफ सॉल्ट सिटी। तो किसको कहा जाता है? गुजरात को कहा जाता है। यहीं से दांडी मार्च, दांडी भी गुजरात में स्थित है, जो नमक के लिए आंदोलन गांधी जी चलाए थे। जी हाँ, गुजरात। अब का क्वेश्चन है कि मेघों का घर, हाउस ऑफ क्लाउड्स, गेट्स ऑफ साइट, हाउस ऑफ क्लाउड्स, मेघों का घर मेघालय। इसको कहा जाता है मेघालय। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म। गौतम बुद्ध का जन्म, तो गौतम बुद्ध को पीपल के नीचे, पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन उनका जन्म यहां पूछा गया है। जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ। अब है तब सातवां क्वेश्चन है खांसी विद्रोह। जैसे कारगिल युद्ध हुआ 1999 में, ताशकंद समझौता हुआ, तो ऐसे कई विद्रोह हुए, मैं इस पर चर्चा करूंगा। लेकिन खांसी विद्रोह पूछा जा रहा है, जो हुआ 1833 ईस्वी में। कब हुआ? 1833। अब आठवां क्वेश्चन है, आर्य का मुख्य पैदावार क्या था? जो आर्यनाथ के लोग थे, वो मुख्य पैदावार उनका कौन सा अनाज से ज्यादा था? तो वो था गेहूं, धान, जौ। ये तीन जो थे वो उनके प्रमुख आहार थे आर्य समाज के। आर्यों का मुख्य पैदावार गेहूं, चना, जौ। अब नौवां क्वेश्चन है, जल महल कहां स्थित है? वेयर इज सिचुएटेड? व्हाट्स ऑफ? तो जल महल जयपुर में स्थित है। जैसे कि गुलाबी नगर हम पिंक सिटी से हम लोग जयपुर के नाम से जानते हैं, ठीक उसी तरह जल महल भी है जयपुर। अब 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओएस? तो ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर में होता है, याद रखिएगा। ओएस फॉर, अगर पूछ दिया जाए कहीं भी कंप्यूटर में इस सवाल को कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओएस, तो the full form of OS is operating system. It is very most important question for competition exam likely SSC, Railway, BPSC and DSSC in rest of the text. Repeat. तो ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, it is very most important question for competition exam likely SSC, Railway, MTS, BPSC, BSSC and UPSC। मतलब ये ऐसे बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में इस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो खास करके जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे या कंपटीशन में बैठने वाले हैं या बैठ चुके हैं, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अपने मित्रों को शेयर करें। हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो फिलहाल विशाल जी के जीएस में इतना ही, एंड नेक्स्ट वीक वी मीट यू न्यू इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल फ्रेंड्स, and I gives you new information. Again, this is very most important question for competition exam like SSC, Railway, UPSC, more of competition exam UPSC. It is very important. So start preparing competition exam. Like my channel, subscribe and share videos.
and I meet you next new information. That's all. Thank you.